प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के खिलाफ विपक्ष काफी समय से लामबंद होने का प्रयास कर रहा था और आखिरकार इंडिया नाम के साथ विपक्षी लामबंदी कुछ हद तक कामयाब होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी विपक्षी एकता को लेकर देश के लोगों के मन में कई सवाल हैं और सियासी जानकार ऐसा मानते हैं कि हो ना हो विपक्ष में सीट शेयरिंग को लेकर यानी सीटों के बंटवारे को लेकर कोई ना कोई विवाद छिड़ सकता है और ऐसा स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपनी सीटों को नहीं छोड़ना चाहेंगी, तो वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी तकरार देखने को मिल सकती है। हालांकि बेंगलुरु में कुछ समय पहले जब विपक्ष की मीटिंग हुई तो कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया कि पार्टी को पीएम पद की चाहत नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद ये स्पष्ट किया कि पार्टी को पीएम पद नहीं चाहिए, बल्कि वे संविधान, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अपना पक्ष स्पष्ट करके जाहिर कर दिया है कि यदि एकता नहीं हो पाती है तो उसकी जहमत उसे नहीं लगानी चाहिए। इसके बावजूद अन्य दलों के लिए मानो दावेदारी के रास्ते खुल गए हैं। 2024 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर विपक्षी खेमे में लगातार आवाजें उठ रही हैं। टीएमसी ने सबसे पहले अपनी दावेदारी ठोक दी है। टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय ने मुख्यमंत्री ममता के लिए पीएम पद का दावा ठोक दिया है। कहा है कि फिर हम चाहेंगे कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बने। मसलन ममता बनर्जी नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल को उनकी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार के तौर पर देखते हैं। हालांकि नीतीश कुमार इसी साल ये स्पष्ट कर चुके हैं कि उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार चाहे जितना भी कहें, जिस तरीके से उनके पार्टी के नेता लगातार उनके प्रधानमंत्री बनाने को लेकर कवायद करते हुए नजर आ रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि नीतीश कुमार जिस विपक्षी एकता को कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मंशा वही छिपी है। ममता बनर्जी ने इस बारे में ना तो इनकार किया है और ना ही स्वीकार किया है। वहीं अरविंद केजरीवाल का सपना किसी से छिपा हुआ नहीं है। वो अपने लगभग भाषणों में इस बात की चर्चा करते हैं और मंत्रमुग्ध होते हैं कि देश का पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए, यानी केजरीवाल होने चाहिए। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की जिस चुनौती को विपक्षी दल झेल रहे हैं वह भाजपा के सामने नहीं है। भाजपा ने हाथ मिलाने वाले 38 दलों को पता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में मौजूदा प्रधानमंत्री यानी पीएम मोदी को ही पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया जाएगा। हालांकि भाजपा के लिए भी क्षेत्रीय दलों के साथ सीट शेयरिंग मुश्किल भरा रास्ता होगा, किंतु इतना नहीं जितना मुश्किलों का सामना विपक्षी दलों को करना पड़ सकता है। असली मुद्दा विपक्षी दलों के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर तय होगा। प्रधानमंत्री पद का मुद्दा हो सकता है उसके बाद तय हो। ये दोनों मुद्दे विपक्षी दलों के लिए लोहे के चने चबाने से कम नहीं होंगे। कांग्रेस की 4 राज्यों में खुद की और 3 राज्यों में गठबंधन की सरकार है। कहीं डीएमके तो कहीं राष्ट्रीय जनता दल तो कहीं जनता दल यूनाइटेड, कहीं जेएमएम के साथ गठबंधन में कांग्रेस पार्टी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता या यूं कहें कि मुखिया अखिलेश यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित कई दूसरे दलों के नेता इस बात पर सहमत होते हुए एक राय व्यक्त कर चुके हैं कि कांग्रेस उनके राज्यों से दूर रहे। ये दल नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्हें कांग्रेस से भी चुनावी मुकाबला करना पड़े। ऐसी स्थिति में इन क्षेत्रीय दलों का सत्ता में हिस्सेदारी का सपना कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने अभी तक इस मुद्दे पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस नहीं चाहती है कि लोकसभा सीटों की शेयरिंग और प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के मुद्दों को अभी से हवा देकर विपक्षी एकता में रुकावट या फिर बगावत की कोई भी सुगबुगाहट पैदा होने दे। इससे विपक्षी दलों को कांग्रेस के खिलाफ बोलने का मौका मिल जाएगा और कांग्रेस इस एकता के टूटने का आरोप अपने सिर पर नहीं लेना चाहती है। यह निश्चित है कि कांग्रेस को यदि देश और दिल्ली की सियासत करनी है तो विपक्षी दलों के सीट शेयरिंग फॉर्मूले को नकारना होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य में कांग्रेस कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के सीधे मुकाबले में है। फिलहाल कांग्रेस तेल और तेल की धार देखने के मूड में है। कांग्रेस अभी पूरी ताकत से विपक्षी दलों के साथ मिलकर केंद्र की भाजपा सरकार के प्रति लगातार हमलावर मुद्रा में है और इस तेवर को पीएम सहित किसी तरह के मुद्दे को हवा देकर कमजोर नहीं करना चाहती है। अब देखना होगा कि किस तरीके से विपक्षी एकता जो है वो सीटों को लेकर एक राय होती है और सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर किस तरीके से पूरे विपक्ष यानी इंडिया में एक राय बन पाती है।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए फिलहाल हमारे साथ इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट। धन्यवाद।